चलिए, आज एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं, टर्म इंश्योरेंस। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक और फाइनेंशियल प्रोडक्ट मत समझिए। ये वो नींव है, वो सुरक्षा कवच है जो किसी भी परिवार के भविष्य को सच में महफूज रखता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसकी जरूरत ही क्यों है, फिर ये है क्या चीज, इसकी तुलना एक और पॉपुलर ऑप्शन से करेंगे, और आखिर में एक सही फैसला कैसे लिया जाए इस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इंश्योरेंस को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी मुश्किल है जिसका ये हल निकालता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक परिवार है जिसकी सारी उम्मीदें एक कमाने वाले सदस्य पर टिकी हैं और अचानक वो इनकम बंद हो जाए तो हाँ, ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर सच कहूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इससे जरूरी सवाल कोई और नहीं है। इनकम के बिना क्या होता है? सबसे पहले तो घर के रोज के खर्चे मुंह बाय खड़े हो जाते हैं। किराया, राशन, बिजली पानी के बिल, फिर बच्चों की पढ़ाई, उनकी जरूरतें, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो, और ऊपर से अगर कोई लोन या ईएमआई चल रही है तो उसका बोझ अलग। देखते ही देखते सालों की जमा पूंजी खत्म होने लगती है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिससे कई परिवार गुजरते हैं। और ठीक इसी मोड़ पर टर्म इंश्योरेंस एक हीरो की तरह सामने आता है। ये एक तरह से इनकम रिप्लेसमेंट का काम करता है। एक मुश्त पैसा देता है ताकि परिवार इन सभी मुश्किलों से लड़ सके और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। तो क्यों, तो अब साफ हो गया है। अब आते हैं क्या पर। आखिर ये टर्म इंश्योरेंस है क्या चीज? चलिए इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस ना लाइफ इंश्योरेंस का सबसे सीधा साधा सबसे सरल रूप है। आप एक फिक्स टाइम के लिए, मान लीजिए 20, 30 या 40 साल के लिए एक कवर ले लेते हैं। बस अगर उस टाइम के दौरान पॉलिसी होल्डर को कुछ हो गया तो उनके परिवार को पूरा पैसा मिल जाता है। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, आप तय करते हैं कि कितना कवर चाहिए और कितने साल के लिए। स्टेप 2, आप हर साल एक फिक्स्ड प्रीमियम भरते रहते हैं। स्टेप 3, अगर उस दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फैमिली को पूरा पैसा मिल जाता है। और स्टेप 4, अगर वो टर्म पूरा हो गया और सब ठीक रहा तो पॉलिसी खत्म। सिंपल। अब सवाल उठता है कि ये इतना सस्ता क्यों होता है? तो इसका राज भी इसकी सादगी में ही छिपा है। इसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट का झंझट नहीं है, कोई सेविंग्स का कंपोनेंट नहीं है। ये है प्योर प्रोटेक्शन, और इसीलिए बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़ा कवर मिल जाता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस के बीच। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और इन दोनों का फर्क समझते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टर्म इंश्योरेंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन, जबकि होल लाइफ में प्रोटेक्शन के साथ साथ सेविंग्स भी जुड़ जाती है। टर्म एक फिक्स टाइम के लिए होता है, होल लाइफ जैसा कि नाम से ही जाहिर है पूरी जिंदगी के लिए। और सबसे बड़ा फर्क आता है प्रीमियम में। टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ता है जबकि होल लाइफ काफी महंगा पड़ता है। तो फिर किसे क्या चुनना चाहिए? देखिए, अगर कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा चाहिए, खासकर उन सालों में जब बच्चे छोटे हैं या सिर पर लोन है, तो टर्म इंश्योरेंस से बेहतर कुछ नहीं। और अगर किसी को जिंदगी भर का कवर चाहिए, साथ में पैसा भी जोड़ना है, विरासत बनानी है, तो फिर होल लाइफ के बारे में सोचा जा सकता है। और ये चार्ट तो बस कमाल है। जरा देखिए तो 30 साल की उम्र में 1 करोड़ के कवर के लिए टर्म प्लान का प्रीमियम है करीब 15,000 रुपए सालाना, और वही कवर होल लाइफ में 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इससे साफ पता चलता है कि टर्म इंश्योरेंस कितना ज्यादा सस्ता है। ठीक है, तो अब तक क्यों और क्या तो समझ आ गया। अब बारी है सबसे जरूरी हिस्से की, कैसे। मतलब एक अच्छी पॉलिसी समझदारी से चुने कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली गलती, जरूरत से कम का कवर ले लेना। दूसरी, अरे कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, ये टालते रहना। याद रखिए, जितनी उम्र बढ़ेगी प्रीमियम उतना ही महंगा होगा। और हाँ, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े साइन कर देना, ये तो सबसे बड़ी गलती है। तो सवाल यह है कि कवर कितना होना चाहिए। एक अंगूठे का नियम है, याद रखिएगा। आपकी सालाना इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना, जी हाँ, 10 to 15 टाइम्स। ये एक अच्छी शुरुआत है। बाकी अपनी देनदारियों और फ्यूचर गोल्स के हिसाब से इसे एडजस्ट किया जा सकता है। अब कुछ और काम की बातें। जितनी कम उम्र में पॉलिसी लेंगे ना, प्रीमियम उतना ही कम रहेगा और पूरी अवधि के लिए लॉक हो जाएगा।
अपनी पॉलिसी को और मजबूत बनाने के लिए कुछ राइडर्स जैसे कि क्रिटिकल इलनेस कवर जोड़ने के बारे में ज़रूर सोचें। और हाँ, खरीदने से पहले हमेशा अलग-अलग कंपनियों के प्लान्स को कंपेयर करें और फॉर्म भरते समय सेहत के बारे में एक-एक बात सच बताएं ताकि क्लेम के वक्त कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। एक बात जो अक्सर सुनने में आती है कि यार टर्म पूरा हो गया और कुछ हुआ नहीं तो सारे पैसे वेस्ट हो गए। पर क्या ये सोच सही है? बिल्कुल नहीं। टर्म इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये तो प्रोटेक्शन है। इसका असली रिटर्न पैसा नहीं है, इसका रिटर्न है वो सुकून, वो चैन की नींद, ये जानते हुए कि अगर कल को कुछ हो गया तो परिवार सड़क पर नहीं आएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस। हम लेते तो हैं पर दुआ यही करते हैं कि कभी क्लेम करने की नौबत ना आए। ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है कि आगे की प्लानिंग करने का मतलब कुछ बुरा सोचना नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिम्मेदारी समझना, ये पक्का करना कि हमारे न रहने पर भी हमारे अपने लोग आर्थिक रूप से कभी कमजोर ना पड़ें। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए ताकि हम अपने परिवार के आने वाले कल के लिए एक सही और मजबूत कदम उठा सकें।